बोलिए, क्या हो गया बाबू? वैली है ये। देखिए वैली बड़ा सुंदर होता है, पहाड़ों के बीच में वैली है। वैली दिख रहा है, यहाँ गांव बसा हुआ है। देखिए गांव बसा हुआ है, गांव का गांव बसा हुआ है, दिख रहा है। वैली में गांव बसी हुई है, बड़ा सुंदर होता है वैली। वैली बड़ी सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर होता है वैली। समझ में आ गया कि नहीं? जनसंख्या यहाँ कम होती है। जनसंख्या क्यों कम होगी? क्योंकि शुरुआत से ही यहाँ संसाधनों की कमी है। खेती लिमिटेड होगा यहाँ पर, पहाड़वा पे होगा नहीं। कोई बीमार पड़ गया तो अस्पताल जाने में दिक्कत होगा, ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं होगा। तो धीरे 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 इस एरिया में जनसंख्या ही कम होता है। दूसरा आदमी खाली घूमने आएगा, चल जाएगा। ये बताओ, हम लोग यहाँ हजारों की भीड़ में पढ़ाने वाले यहाँ पढ़ाएंगे, पूरा गाँव पढ़ने आएगा तो एक बैच भरेगा, पूरा गांव पढ़ने आएगा तो एक बैच भरेगा। सुबह से शाम तक 40 से 50 हजार लड़का केजीएस, केवल पटना केजीएस में आके जाता है, सुबह से शाम तक में। हर बैच देखिए, यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, फाउंडेशन, मैप, टारगेट बैच, टेस्ट सीरीज, सब मिला के 40 से 50 हजार बच्चा डेली उस कैंपस में पढ़ के आता जाता है यहाँ पे। अभी आप मैप में पढ़े होंगे, यहाँ पे 5 हजार बच्चा आया होगा, चल गया होगा यहाँ पे। इससे पहले वाले बैच में कुछ होंगे, कुछ इसमें बैच खत्म होता है, कुछ अदला बदली होते हैं, कुछ का कॉमन बैच होता है, कुछ का नहीं होता है। अभी आप जाएंगे, इतना ही बैच खाली होगा, पूरा भर जाएंगे बीपीएससी वाले, वो जाएंगे, अगला बैच वाला भर जाएगा। ए भैया, यहाँ तो होगा ही नहीं। वैली समझ में आ गया? वैली बड़ी सुंदर होता है। वैली पर्यटन के लिए अच्छा होता है। पर्यटन में, दर्रा में लोग पर्यटन करने जाते हैं कि वैली में? देखो, ये देखिए, ये क्या है? वैली है। तो वैली के घर जब भी देखिएगा तो इस टाइप के शेड टाइप के रहेंगे, क्योंकि बर्फ बने ना, तो बर्फ ऐसे ऐसे डगर जाए। जितना घर देखिएगा उसी टाइप का मिलेगा, बर्फ डगर जाने के लिए। तो वैली बड़ा सुंदर होता है। ये स्विट्जरलैंड की वैली है। किसकी वैली है? स्विट्जरलैंड की। बड़ी सुंदर होता है वैली। इसके अंदर साफ सफाई, घर द्वार बना दिया है। अब स्विट्जरलैंड बड़ी होशियार है, हिया से हिया एगो रसरी बांध देगा और इसमें रोपवे में इसे दौड़ा देगा लोगों को। रगड़ के जाएगा, इसमें बैठ के देखेगा, वाह 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 वाह, इसे घूमने चल जाएगा, कहेगा पैसा लाओ। समझ में आ गया कि नहीं? घूमने फिरने के लिए सुरक्षा बहुत ज्यादा देता है वैली में, घूमने फिरने के लिए अमीर उमीर सबको, सब स्विट्जरलैंड जाता है सब घूमने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? वहां की पानी बड़ी शुद्ध होता है। वैली में पानी क्यों शुद्ध होगा? ना वहाँ फैक्ट्री है, ना ज्यादा जनसंख्या है, ना हमारे आप जैसे लोग हैं जो खाली कचरा फैला दे। वहाँ के लोग नेचुरल हैं, उसी में रहना है तो साफ सफाई भी रखते हैं। और वैली घाटी के लोग गंदगी और चोरी वगैरह नहीं करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? वहाँ ट्रेन चला दिया स्विट्जरलैंड। जैसे ई पहाड़ था, इसमें एगो भोंका कर दिया। इस भोंका को टनल कहते हैं। क्या कहेंगे? टनल। क्या कहेंगे? टनल या फिर भोंका। टनल या भोंका। यहाँ से ट्रेन चला दिया, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये टनल से, अब ये देखिए पर्यटन के लिए कितना बेहतरीन ट्रेन हो जाएगी। अब इस ट्रेन में क्या किया उसने? जंगले बड़े बड़े दिए। जंगले बड़े बड़े देने से फायदा क्या है कि लोग दोनों ओर घूम सकते हैं। ट्रेन ज्यादा चौड़ी नहीं बनाया, 2 आदमी उस साइड, 2 आदमी इस साइड। ई ना कि एक साइड में 6 को बैठा दो, जो बीचों में बैठे तो देखबे नहीं। हमको जंगला नहीं मिला, हमको जंगला नहीं मिला, ऐसे नहीं, उसे तरह सबको जंगला मिलेगा। एगो सीट एन्ने, एगो सीट ओन्ने। समझ में आ गया? एगो सीट एन्ने होगा और ऊपरा छतवा खोल देगा, शीशा लगा देगा ऊपरा। छतवा पे सनरूफ लगा के शीशा। ओ हो वायु, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर है ट्रेन। सर, आप कभी स्विट्जरलैंड गए हैं? हम पटना मुसल्लापुर हाट में रहते हैं। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा गंदगी तुमको वहीं मिलेगी। नगर निगम वाले को बोल बोल के परेशान हो जाता है आदमी, फिर आदमी बोलना ही छोड़ दिया। इतना ट्रक से कचरा उतारता है वहाँ मुसल्लापुर के सामने, जहाँ हमारा कोचिंग है उससे थोड़ा सा दूर, 100 मीटर दूर पे। अब वो चीजें गवर्नमेंट वाली चीजें होती है, हम लोग को क्या समझ में आए। इतना कचरा से जाम लग जाता है। पूरे दुनिया का एकमात्र शहर हमारा पटना का एक चौराहा है, मुसल्लापुर जगह है, वहां सब्जी मंडी है। उस सब्जी मंडी के आगे 3 ट्रक कचरा फेंक देता है। जाम लगने का मुख्य कारण भीड़ से ज्यादा कचरा है। सड़किया पे कचरा फेंक देगा। आप में से जितने बच्चे ऑफलाइन में सब देखे होंगे, सब्जी मंडी के आगे 3 ट्रक कचरा फेंकेगा। पूरा भयंकर सड़ उड़ के फर्मेंटेशन होके महकेगा। तो आदमी क्या ही करेगा? आदमी उधर से 4 व्हीलर लेके जा नहीं सकता है, जाम में लग जाता, ऑटो वाले फंस जाते हैं।
फिर ये समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बोलिए, ये घाटी है कि दर्रा? घाटी, ये तो सुरंग है, टनल है। ये क्या है भैया? घाटी है। ये क्या है? घाटी। पर्यटन के लिए बहुत अच्छा होता है, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब एकरा पे अंदरवा से सीढ़ी या रास्ता बना देगा, अब पैरासूट लगा के, पैरासूट लेके फेंक देगा, ओ माय गॉड, धबाक। पैरासूट लेके फेंकेगा, ऐसे नहीं फेंकेगा ना तो मरिए जाएगा वो। तो पर्यटन के लिए जाइएगा तो पर्यटकों को क्या चाहिए? वो अमीर होता है, सब पैसा लेके एगो पैरासूट लेके ओके कूद जाए, ऐसे ही सब करते रहे। सर, काला लड़का अगर स्विट्जरलैंड चला जाएगा तो गोरा हो जाएगा? जब तक स्विट्जरलैंड रहेगा तब तक गोरा दिखेगा। आगे बढ़े। कभी काला लड़का गोरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बाबू, तुम लोग काले हो तो टेंशन क्यों लेते हो? समझो, तुम काले हो, तुम्हें किस चीज का टेंशन है? दूसरे को संकट में डालो। नहीं समझ में आ गया? तुम काले हो, टेंशन लड़की सबको है, तुमको टेंशन बस जॉब लेने का है। तुम्हारा जॉब लग जाएगा, तुम सक्सेस हो जाओ, काम खत्म। अब तुम दूसरे के लिए चलता फिरता संकट हो। समझ में आ गया? लड़की सब बचती है, सब नौकरी लेना चाहती है सब, इस कजरौटा हमको मत मिल जाए, कजरौटा मिल गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो तुम लोग चलता फिरता कजरौटा है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेंशन लड़की सबको है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टेंशन लड़की सबको है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, तो जम्मू कश्मीर के शहरों के बारे में आप देखेंगे। दर्रा देख लिए, पर्वत देख लिए जम्मू कश्मीर के बारे में। अब सिटीज के बारे में देखा जाए। चलिए बाबू, आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग। बताइए तो जम्मू कश्मीर के बारे में, ये पहाड़ कौन सा होगा? ये चारों पहाड़ का नाम बताइए। चारों पहाड़ का नाम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 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 और इन्हीं के बीच में कश्मीर बसा हुआ है। तो कश्मीर किसी न किसी पहाड़ी के घाटी में स्थित है, इसलिए पूरी की पूरी कश्मीर मैदानी क्षेत्र नहीं है, पूरा का पूरा कश्मीर ही घाटी है। या तो उधर पहाड़ है या तो इधर पहाड़ है, या तो उधर पहाड़ है या तो उधर पहाड़ है। और इस एरिया को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन आएगा? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लेकिन ये जो ट्रांस हिमालय में ये निचला भाग है ना, ये हिमाचल प्रदेश में चला जाता है। पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। तो कहेगा इनमें से, इन चारों में से कौन सा ट्रांस हिमालय में नहीं आता है, यानी हिमालय का ऊपरी एरिया, उस पार वाला एरिया। तो ये हिमालय पर्वत है। ये पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के उधर वाला एरिया ट्रांस हिमालय कहलाता है। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। पीर पंजाल नहीं आएगा। तो ट्रांस हिमालय में कौन नहीं आएगा? तो पीर पंजाल नहीं आएगा। पीर पंजाल नहीं आएगा। जल्दी पंखा चलवाओ जी, जल्दी पंखा चलाओ, जनरेटर स्टार्ट करो। बेचारा से नहा वहा के आता नहीं है, सभी सब गर्मी से बेचारा चमड़ा छोड़ दे। हाँ, पंखा चालू हो गया, वेरी गुड, चालू हो गया पंखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनी प्रॉब्लम?